आप सभी लोग जो है जानवरों के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है और हम सभी लोग आपके वीडियोज आपके कार्य को देखते रहते हैं। सोचते सभी हैं कि हम भी कर रहे हैं ऐसा कार्य, लेकिन इसके लिए हिम्मत भी चाहिए, जज्बा भी चाहिए, परिश्रम चाहिए। यहाँ पर जो है साप्ताहिक यज्ञ होता है और हम लोग शांति कुंज हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी हमारे गुरु हैं। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के जन्म दिवस मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं। केक तो ला सकते हैं क्योंकि बच्चे जिद करते हैं, कैंडल लगाते हैं केक के ऊपर, तो ये बहुत गलत है। हमने कैंडल नहीं लगाना है, बल्कि एक तस्तरी रखनी है, उसमें दीपक रखने हैं और उनसे पहले 3 बार गायत्री मंत्र करवाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम न मम। इसमें अशुद्ध भाव हैं वो शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। बाकी हमारे बच्चों के अंदर भी संस्कारों का जागरण होगा। दूसरी बात क्या है कि जब हम कैंडल उसके ऊपर लगाते हैं तो हम फूंक मारते हैं। फूंक में क्या होते हैं, बैक्टीरिया। आप तो देख रहे हैं हम इतनी बीमारियों को हमने झेला है ना। तो हम फूंक मार कर क्या कर रहे हैं, अपने सारे कीटाणु उस केक में डाल देते हैं और उससे हम बांटते हैं। तो हमने जन्म दिवस में बीमारी नहीं बांटनी है, बल्कि खुशियां बांटनी है। हम क्या करें, कैंडल न लगा करके दीपक प्रज्वलित करें, क्योंकि हमारी परंपरा दीपक प्रज्वलित करने की है, अंधकार करने की नहीं है। जो हमारी शब्दों की ऊर्जा होती है ना, इसमें बहुत ताकत होती है। और अभी हमने सामूहिक रूप से यज्ञ किया है, हम सब ने इतने जोर से मंत्रों का उच्चारण किया है। इन मंत्रों से हमारा वातावरण कितना शुद्ध हुआ है। आगे संसार में व्याप्त जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो नेगेटिव शक्ति है, उसको अगर हमें हराना है तो हमें अपनी पॉजिटिविटी से हराना पड़ेगा, अपने सद्विचारों से हराना पड़ेगा। तो अगर इस तरह समूह में अगर हम कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे वातावरण में पॉजिटिविटी आती है। जन्म दिवस अगर किसी के होते हैं तो हम घर में अगर बुलाएंगे आप लोग, तो हम आपके घर में भी आ जाएंगे। हम जाते हैं जब लोग हमें घर पर बुलाते हैं तो जन्म दिवस के लिए हम दीप यज्ञ करते हैं। 1 कुंड का हवन किया हमने, हमें 1 घंटा लग गया। तो हमारे गुरुदेव ने बहुत सूक्ष्म कर दिया है। 11 दीपक, जितनी हमारी श्रद्धा, 108 ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, वो रखिए हमने। ये हमारी जो बाती है, ये हमारा क्या है, हमारा ये दीपक हमारा हवन कुंड हो गया। ये हमारी बाती हमारी साधन सामग्री हो गई। और ये जो हम अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, जो हमारी भावना हमारी श्रद्धा है, फिर हम क्या करते हैं, ऐसे दीपकों को जल प्रज्वलित करके हम गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र को हम समर्पित करते हैं यज्ञ भगवान को। और यकीन मानिए, जितना 1 कुंडीय हवन का हमें लाभ मिलता है, उतने जितने हमने दीपक रखे हैं, 21 दीपक रखे हैं, 51 दीपक रखे हैं, उतना कुंडीय हमारा हवन का हमें लाभ मिलता है। और जो लोग मैम आपसे जुड़ना चाहते हैं या जिनको कोई संस्कार करवाने हैं, वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप यहाँ पर आ सकते हैं, श्री राम यज्ञशाला में, जोशियाड़ा में आप आ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको विवाह करवाने हैं तो उसके लिए आपको 15 या 20 दिन पहले बताना होता है, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, फॉर्म वगैरह भरने होते हैं। वर पक्ष और कन्या पक्ष के फॉर्म हम देते हैं, वो फॉर्म भरते हैं, बाकायदा एफिडेविट बनाते हैं, तब जाके हम विवाह संस्कार करते हैं। क्योंकि नहीं तो ऐसे में तो समाज में कई चीजें, गलत चीजें फैली हुई हैं। तो ये है कि पूरा हमें जो घर परिवार का भी पूरा सहयोग होना चाहिए कि परिवार में वर और वधू के माता पिता इस कार्य के लिए सहमत हैं कि नहीं है, और वर और वधू बालिक हैं कि नहीं है। संस्कार जो है, चूड़ाकरण संस्कार हो, अन्नप्राशन संस्कार हो, बालक बालिका, हम लिंग का कोई भेद नहीं करते हैं, बालक बालिका दोनों के यहाँ पे संस्कार होते हैं।